प्रणाम दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्र की सही पूजा का मतलब बताया जाएगा, यानी नवरात्र की महिमा क्या है और उसका सही तरह से यूज़ किस प्रकार किया जा सकता है, यानी इसका किस प्रकार से इस समय का लाभ उठाया जा सकता है। तो हमारे गुरु महाराज के शब्दों में नवरात्र की महिमा किस प्रकार है, चलिए बताते हैं। साधना के साथ साथ 3 दिन तक एक एक अनशन का व्रत है। इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है। उस समय पर यदि साधना की जाए तो आपसे आपके ये तीनों गुण खत्म होते हैं। पहला रजोगुण, दूसरा सतोगुण, तीसरा तमोगुण। इन तीनों गुणों को दमन करने के लिए नवरात्रि के रहने पर खास कारण यह है कि 5 तत्वों की तब्दीली हुआ करती है। इस नवरात्रि में शारीरिक और प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों की भी तब्दीली होती है और मनुष्य के स्थूल तत्वों की भी तब्दीली नवरात्र में होती है। और इसके 6 महीने का पीरियड यानी समय है कि चैत्र में जाके नवरात्रि पड़ता है। उस समय भी स्थूल तत्वों की तब्दीली होती है। उस समय उन सूक्ष्म तत्वों के जो गुण हैं उनको खत्म करना चाहिए। अनशन के द्वारा साक्षात महापुरुष की क्रिया हो तब तो ठीक है कि हम इस व्रत को फायदा उठा सकते हैं। अगर हमने यूं ही कर लिया और महापुरुष की क्रिया ना हुई हमारे पास, तो हमने व्रत कर लिया, तो इसमें उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है। अपने मन से, अपनी बुद्धि से विचार करके करते रहेंगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, 9 दिन की नवरात्रि किया, उसमें हमने कुछ खाया नहीं, और यदि कुछ खाया भी तो अन्न नहीं खाया, फल खा लिया, तो यह बात नहीं है। अगर आपको श्रद्धा को जगाना है, आत्मा को जगाना है, तो असल में यह है कि नवरात्रि में जो तत्व तब्दील होते हैं उनके साथ में आपको भी अपना तत्व तब्दील कर देना चाहिए। और तीनों गुण खत्म हो जाए तो पहले जो है आत्मसत्ता भी जग जाती है, होश में आ जाती है। 6 महीने का जो असर था हम लोग भूल गए उसको। ये महापुरुषों की ये क्रियाएं थीं। हम लोगों ने इस सब गुणों को दमन करने के लिए हम लोग उसको भूल गए, दूसरे रूप में करने लगे उसको लेकर के। अब तो केवल ऊपर से ही करना है और ऊपर से ही विचार करना है, और फिर जो कुछ भी अपनी बुद्धि में आया उसी के अनुसार फलाहारी समझ करके सेवन करके मना लिया। और ना मात्र कहने को यह हुआ कि हमने अन्न नहीं खाया। तो दोस्तों, ये हमारे गुरु महाराज के वचनों में, शब्दों में नवरात्रि की महिमा का वर्णन किया गया था कि किस प्रकार एक सच्ची नवरात्रि मनाई जा सकती है। और नवरात्रि का एक ही मतलब होता है कि उनमें गुणों की तब्दीली होती है। उन गुणों को दमन यानी खत्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो बताई। तो आज की वीडियो में इतने, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।